धन्यवाद योगेश जी मडवीन का सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना। मैच को जीता लगभग देखा जाए तो उत्तर शिव टीम ने। लेकिन हम चलते हैं इस एक बार सेकंड राउंड के दूसरे मैच का सीधा विवरण देने के लिए हिंदी में मैं अमित जी मात्रे आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका हूं। और दुर्वेश के लिए हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम है। संदेश मुरुडकर गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए परेश ठाकुर आए। पहली गेंद फुल टॉस से गेंद थी लेकिन डीप स्टोर लेग रन के बाद गोली की रफ्तार से गेंद गई है सीमा रेखा का दर्शन देने के लिए 4 रन। खूबसूरती के साथ धनाधन शुरुआत हो गई है और बाउंड्री के साथ इरादा स्पष्ट कर दिया। बैट्समैन इज नेम नवनाथ पाटिल। वही जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। दूसरी गेंद और एक बार फिर से थोड़ी सी गेंद पीछे रखी है लेकिन आगे थोड़े से निकले, लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी रास्ते में आए जिन्होंने संकेत जी ने गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 5 के घर में। हम विनती करते हैं कि ज्यादा टाइम पास मत कीजिए। और भी कप्तान को हम विनती करते हैं कि आप टाइम पास मत कीजिए क्योंकि और 2 मुकाबले होने वाले ध्यान में रखिए। परेश खुटारी गांव एंड से गेंदबाजी चल रहा है राइट विकेट। और क्या गेंद फेंकी देखिए, बिल्कुल सही नियंत्रण भरी गेंदबाजी चल रही है। बैट्समैन को मजबूर किया इस गेंद ने। गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो चुका है। गेंद डॉट चली गई विकेट कीपर के हाथों में। और पिछले मैच में हैट्रिक ले थे। एबी डिविलियर्स की याद दिलाई लेकिन चली निकल पड़ी। इस बार देखा जाए पुल किया 4 रन के लिए और 4 रनों के साथ इस बार देखा जाए ये दुर्वेश के बल्ले से 4 रन आए। देखिए किस तरह से मुंह किया और उसके बाद उन्होंने लगभग क्षेत्र खाली चुना और सीधी गेंद चली गई इस बार डीप बैकवर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल छक्के और चौकों की हैट्रिक के लिए 1000 रुपए का इनाम है और हर छक्के के लिए 200 रुपए का इनाम है। संदेश मुरुडकर इनकी तरफ से है लेकिन इस बाउंड्री के साथ स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। और ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बार अंपायर ने से वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जाता है 10 के घर में। जो अंपायर की भूमिका निभा रहे इस बार हमारे मेन अंपायर विशाल जी मात्रे और उनके साथीदार इसके लिए अंपायर गणेश रुपेकर। गणेश रुपेकर की स्टाइल देखिए, आज भी हीरो ही है। बिली बाउंडन जैसे हमारे तो वैसे ही है। क्यों ना हो जाए, खुटारी गांव में ऐसे सभी हीरे हैं। एक बार आयोजन करते लेकिन साल भर लोग इंतजार करते हैं। और पिक किया एक बार फिर से, इस बार चली गई गेंद। शॉट फंड खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन दूसरा रन तेजी के साथ पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों बल्लेबाज में काफी खूबसूरत तालमेल इस 22 शॉट की पट्टी के ऊपर देखने को मिल चुका है और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 12 के घर में। इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है। पहला पावर प्ले जारी है। खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट कवर खिलाड़ी और शॉट थर्ड मैन ऑफ साइड के क्षेत्र में। नींबू शरबत लेके गए थे छोटे बच्चे। ओहो पकड़ जाएगा ऐसा लग रहा है। पकड़ लो संकेत, पकड़ लिया और पहला झटका लगा। पहला विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ। स्कोर है 12 और वापस आ रहे बल्लेबाज दुर्वेश जो 6 रन बना के, तो जिसके ऊपर काफी भरोसा था, उम्मीद थी। लेकिन क्रिकेट ऐसा दोस्तों खेल ही है, एक मैच में आप हीरो है तो अगले मैच में आप जीरो भी बन जाते हैं। नक्कीच तर याच वेळी कैलास बाळकुराम मात्रे यांच्याकडून डोनेशन हमारा 500 रुपये आलेले आहे। मंडल आभारी है। डोनेशन ज्यादा आ जाएगा तो अपना भी फायदा है ना। डोनेशन आजकल चाहिए, थोड़ी तंगी भी है।
लेकिन दूसरे गेंदबाज कौन आएंगे ये भी देखना पड़ेगा। चमकदार ये ट्रॉफी है, हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय बन चुका है। बिल्कुल हम गणेश जी को विनती करते कि मैच शुरू कीजिए। दूसरे गेंदबाज आए संकेत, संकेत के सामने है सूरज। सूरज खंडाले देखिए घुटने टेक कर क्रॉस बैट यानी कि आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। संकेत जानते हैं किस तरह से गेंदें डालना है, तो पहले ही ओवर में 12 है, 18 गेंदों का खेल शेष है। देखिए शाम का टाइम हो चुका है और जैसे पंछी भी आकाश में उड़ रहे, सबको घर जाना, लेकिन जब तक कल फाइनल में कौन जाएगा इसका रिजल्ट नहीं लगता था, तो यहां से कोई नहीं जाएगा। और देखिए उल्टा, ओ भाई साहब अब कौन पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा। देखते देखते गेंद जमीन को चूमती हुई बाउंड्री लाइन पार, 4 रन का इजाफा। ये बाई का इशारा अंपायर के बल्ले से आए। अंपायर साहब बैठ कर, यस थोड़े से हमारे इस बार स्कोरर कंफ्यूज हो रहे क्योंकि वो हमारे साथीदार है, तो इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। बिल्कुल अंपायर भी हमें संकेत दे रहे कि अगर 22 से तो हम इशारा देते, लेकिन शुक्रिया। और एक बार फिर से इस बार हवाई रूम पकड़ जाएगा। सर्वेश रास्ते में आया, आराम के साथ कैच को पकड़ लिया और विकेट नंबर दूसरा ड्रेसिंग रूम में वापस आता हुआ। चले बैक टू डगआउट सूरज खंडाले, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी। क्रिकेट खेल ऐसा है, एक मैच में आप हीरो है तो अगले मैच में आप जीरो है। दिन सभी का नहीं होता है, लेकिन इस हालात में शायद यहाँ देख सकते तो I11 घेसर टीम को दूसरा झटका लगा। आई गांवदेवी घेसर टीम को यह दूसरा धक्का लगा और दूसरा धक्का लगने के बाद बल्लेबाज सूरज खंडाले ड्रेसिंग रूम में वापस। टीम का स्कोर देखा जाए तो 16 पे रुका है। और बिल्कुल इस बार देखिए कट करने गए थे, लेकिन शॉट फाइनल खिलाड़ी जो दायरे के अंदर थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल मिली और एक सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 17 के घर में। जो बाहर के बल्लेबाज इस बार स्ट्राइक के ऊपर है। बिल्कुल तो नवनाथ एक काफी अच्छे खिलाड़ी जो व्यक्तिगत 6 रन पे खेल रहे, एक बाउंड्री 2 सिंगल के सहायता से। और देखिए इस बार शायद क्रिकेट खेल ही ऐसा है, और क्रिकेट ये खेल बुद्धि और कौशल्य का है खेल। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है दोस्तों। लेकिन एक बार फिर से इस बार देखा शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी पकड़ ले। ओ शुभम जी, इसीलिए बचपन में ज्यादा कंचे खेलो, निशाना परफेक्ट लग जाता है। लेकिन एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए। देखिए मामला करीबी होने वाला था अगर विकेटों के ऊपर लग जाता तो, लेकिन स्लो मोशन में हमने देखा, कृष्णा भाई ने हमको दिखाया। लेकिन एक सिंगल के साथ स्कोर 18। देखिए रिवर्स बैटिंग करने गए हैं, लेकिन संकेत का भी होशियार गेंदबाज है, वो जानते हैं हमें गेंदबाजी अच्छी तरह से करना है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर खत्म हो गए, 2 ओवर खत्म हो चुके, माफ कीजिए। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 18 के घर में। 2 विकेट के नुकसान पे आई गांवदेवी घेसर टीम का स्कोर। हम विनती करते हैं कप्तान मुरबी के, कृपा करके आप थोड़ी सी टीम मीटिंग मत लीजिए, हमें योगदान दीजिए, हमें सहकार्य कीजिए। हाँ बिल्कुल, सूर्यदेव अपने घर जाने वाले हैं, तो वो अगर घर जाएंगे तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, तो इससे पहले आप इस बार उसके शायद रोशनी में खेलने का प्रयास कीजिए, हमें योगदान दीजिए। तीसरे गेंदबाज कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे। देखिए 18 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे आई गांवदेवी घेसर टीम का स्कोर है। तो नवनाथ पाटिल व्यक्तिगत यहां शायद देखा जाए 7 रन पे खेल रहे, 6 रन पे खेल रहे। और नए गेंदबाज आए शुभम। और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खेले यहाँ प्रवीण,
जो दायाद के बल्लेबाज है, थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है। यहां डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी को तैनात लाया है। कोठारी एंड से गेंदबाजी, थोड़ा सा टप्पा जरूर पीछे रखा है, लेकिन क्या पकड़ना चाहिए और पकड़ गए। बेहतरीन फील्डिंग की और प्रवीण को वापस आना पड़ा। देखिए बढ़िया सेलेक्शन, देखिए रनआउट का मौका मिल चुका है क्योंकि पॉपिंग क्रीज के अंदर बल्लेबाज सुरक्षित नहीं पहुंची। झटका लगा विकेट नंबर तीसरा। आई गावदेवी घेसर टीम को यह तीसरा झटका लगा। प्रवीण व्यक्तिगत 1 रन बना के वापस आए। टीम का स्कोर है 18, 3 विकेट के नुकसान पे। ये देखिए जग्गू भाई की कला, देखिए सूर्यदेव को उन्होंने शायद कैमरे के अंदर लिया और स्क्रीन के ऊपर कृष्णा भाई ने दिखाया कि सूर्यदेव है, तब तक हमें जाना है, लेकिन सूर्यदेव अपने घर जाएंगे, तब तक के लिए समोसा का आस्वाद लेते हैं। केंद्र श्रीपत मात्रे यांच्याकडून 500 रुपयाचं डोनेशन झाले, मंडल आभारी आहे। तो इस बीच काफी अच्छी गेंद साबित हो चुकी है और इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं आ चुका है। स्कोर है 18 के घर में। और ये देखिए बैक पे पर जाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो चुका। डॉट गेंद की समाप्ति। 18 स्कोर। और ये अभी दिशाहीन भटकी गेंद है क्योंकि ऑफ स्टंप के ज्यादा ही बाहर गई। टप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधी ऑफ स्टंप के बाहर गई। अंपायर ने वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 19 के घर में। 3 विकेट के नुकसान पे आई गावदेवी घेसर टीम का स्कोर है। ओहो, ये देखिए हवा में जरूर, लेकिन संकेत की ऊंचाई अमिताभ बच्चन साहब जैसी, तो उन्होंने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच को पकड़ लिया और जरूरी स्ट्रोक को खेला था, लेकिन उसकी ऊंचाई थी। ये देखिए जरूर बिल्कुल बेहतरीन शॉट था, लेकिन ये देखिए वो रेखा है उसके थोड़े से इस बार 1 फुट अंदर ही उसका पैर था, तो शायद ये कैच को पकड़ लिया और चौथा विकेट मैदान से वापस आता हुआ आई गावदेवी घेसर टीम का। तमाम दर्शक देखिए इस तरह से पूरी तरह से मैच का आनंद ले रहे। तो हम विनती करते कि बल्लेबाज जल्दी आइए। श्री चैतन्येश्वर क्रीडा मंडल खुटारी, इनके माध्यम से 2021 का काफी है दमदार, जानदार, शानदार, वजनदार आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। फुलाजी भोईर, बिल्कुल अब जैसा फूल खिलता है वैसे फुलाजी को खेलना पड़ेगा और खिलना भी पड़ेगा, लेकिन फुलाजी ने इस बार पुल कर दिया है मिड विकेट के ऊपर और ये सर्वेश ने क्या ड्रॉप किया। दूसरा रन पूरा करने की तैयारी में, क्या होगा रनआउट का मामला, लेकिन थ्रो आते समय देखिए कैच किसको पकड़ना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं पकड़ो कैच। कपिल देव साहब जी ने 1983 में अगर सर वीरेंद्र रिचर्ड साहब जी का कैच छोड़ता तो हिंदुस्तान वहां विश्व कप जीतता नहीं, और उन्होंने खुद ने बता दिया था कि मेरा कैच पकड़ने में अगर कपिल देव नहीं होता तो हिंदुस्तान के किसी भी खिलाड़ी को कैच मिलती नहीं थी। ये देखिए ये इतनी कैच को उन्होंने पकड़ना ही चाहिए था, लेकिन झोली से नीचे गिर गई। जानबूझकर तो कोई कैच छोड़ता नहीं, कैच उनके हाथ से छूट गई। 21 स्कोर और ये उड़ा चंपा खुश विरंबा, देखो पैडल लंबा, जगू भाई छक्के बार खंबा काटा है और कैच छोड़ने के बाद देखिए क्या परिस्थिति आई। कहते हैं ना कि अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस बार देखिए और जो अंपायर हमारे इनको विनती करते कि मैच जल्दी शुरू कीजिए। जाते जाते तीसरी ओवर की अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगा दिया और 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 27 के घर में। 4 विकेट के नुकसान पे जो फुलाजी बल्लेबाज थे उन्होंने खुल के खेल दिया। फुलाजी व्यक्तिगत पहुंचे 8 रन पे। आई गावदेवी घेसर टीम का स्कोर है 27, 4 विकेट के नुकसान पे। अभी तक इस ओवर की मेरे हिसाब से
ये अभी तक इस ओवर की 6 गेंदें बाकी है, इस इनिंग की आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे सुजल तांबड़े, जो इस बार देखा जाए शायद रोहिंदन एंड से गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए आए, लेकिन उनके सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे खेल रहे ओमकार गायकवाड़, एक युवा गेंदबाज है। खून और युवा जोश चाहिए, आजकल सभी टीमें यही ढूंढते हैं। और एक बार फिर से जोरदार जो हिट करने लगे, बल्ले का इस बार अंदरूनी किनारा लगा, गेंद पीछे चली गई है। जो लेग स्लिप में खिलाड़ी तैनात है उन्होंने गेंद को पकड़ लिया, क्रॉस बैट से खेलने का यह प्रयास था, लेकिन सिंगल मिली और सिंगल के साथ यह ओमकार ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। स्कोर पहुंच चुका है 28 के घर में, 4 विकेट के नुकसान पे आई गांवदेवी घेसर टीम का स्कोर है। और भी टीम ने इस बार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अंतिम 5 गेंदें शेष है। सामना करने के लिए फुलाजी जो 8 रन पे खेल रहे 10 नंबर की जर्सी पहनकर, राइट अमूर्त विकेट। और ये देखिए एक बार फिर से क्या होगा, लेकिन अब खिलाड़ी दौड़ रहे, सर्विस दौड़ रहे, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाज में हर जगह एक बार अच्छा कवर करते, क्योंकि वो इस बार स्क्वायर लेग क्षेत्र में थे, उन्होंने जाकर एक बार देखा जाए शायद शॉट फाइनल के ऊपर गेंद को फील्ड किया। तो यकीनन के साथ इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। 4 गेंदें शेष से कोई बड़ा हिट आना चाहिए। और एक बार फिर से इस बार गैप में गेंद लॉन्ग ऑन, छक्का दिया और सीधी गेंद चली गई। अंपायर का भी इशारा स्टाइल से आया, 4 रन। बिल्कुल, तो हमारे परम मित्र है अंकित फॉर्चून इवेंट के सदस्य, उन्होंने शायद कह दिया कि बढ़िया टूर्नामेंट चले, उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामना दी। आपको भी हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि व्हाट्सएप के ऊपर बिजी रहिए। 34 स्कोर, काफी फुलाजी काफी बेहतरीन लय में आए हैं। फुलाजी व्यक्तिगत 14 रन पे पहुंचे, 1 छक्का 1 बाउंड्री 2 डबल के सहायता से। चौथी गेंद राइट अमूर्त विकेट और जोरदार हिट कर दिया, लेकिन संपर्क खासा नहीं होता, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। संकेत ने थ्रो किया, मामला बनेगा, पकड़ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही थ्रो आया। वेल थ्रो, जबरदस्त थ्रो संकेत का। संकेत जानते कि फुलाजी की विकेट चाहिए हमें, क्योंकि फुलाजी थोड़े से दौड़ने में मुझे कम लग रहे, दौड़ उनकी कम है, इसीलिए फुलाजी इस बार देखा जाए पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे नहीं। और यह विकेट नंबर मेरे हिसाब से 5वां मैदान से बाहर जाता हुआ, ये दूसरा रन फुलाजी के लिए आत्मघाती साबित हुआ, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 34-35 के घर में। आई गांवदेवी घेसर टीम का स्कोर है 35, 5 विकेट के नुकसान पे। बेहतरीन बल्लेबाजी फुलाजी, वाह शानदार बल्लेबाजी की फुलाजी ने। 5 बार देखिए पानी इस बार गर्म ही हो जाता है, और रन का मौका, पकड़ जाएगा और पकड़ लिया। तो यहां मेरे हिसाब से इस गेंद के ऊपर सिंगल आई, कोई नहीं रन। और अंतिम गेंद शेष, जाइए बल्लेबाज जल्दी अंदर। 3990 मतलब 3990 नंबर की जर्सी, 3990 नंबर की जर्सी पहन कर बल्लेबाज गए अंदर। अंतिम गेंद शेष 35 रन यानी कि 35 रन 5 विकेट के नुकसान पे आई गांवदेवी घेसर टीम का स्कोर है। लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर 6 आए, चौवा है, डबल टिबल या सिंगल, या विकेट मिलेगी या गेंद डॉट जाएगी, वक्त बताएगा। लेकिन तारीफ करना पड़ेगी गेंदबाज या शायद सुजल की। विनती करते कि ज्यादा टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि क्रिकेट ही फटाफट है, तो आप फटाफट खेल कीजिए। और ये गेंद शायद ऑफ स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 36 के घर में।
23 गेंदें खत्म हो गई है और 24वीं गेंद है पारी की, और इस ओवर की अंतिम गेंद शेष है। इनका अंतिम गेंद के ऊपर रन आएंगे। संभाल के किसी ने याद निकाली, मुझे पता नहीं, शाम को जाओ। आखिरी गेंद शेष है, अंतिम गेंद शेष है। थोड़ा रन अप चुका है, लेकिन बाहर के बल्लेबाज इस मैदान के अंदर खेल रहे ओमकार। ओमकार के लिए थोड़ी सी इस बार देखा फुल रन की गेंद फेंकी थी, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है, पहली इनिंग खत्म हो गई है और निर्धारित 4 ओवर में आई गांव देवी घेसर टीम ने रन इकट्ठा किया है 36 और जीतने के लिए मुरबी टीम को 37 यानी कि 37 रन की जरूरत है। 24 गेंदे और 37 रनों का पीछा करने में गेंदबाजी बल्लेबाजी कैसी होगी, लेकिन माइक्रोफोन के ऊपर हम बदलाव करने जा रहे। योगेश जी मड़वी आ रहे, उनकी वाणी के ऊपर सुनिए इस मैच का रिजल्ट। थँक्यू सो मच अमित म्हात्रे। पुन्हा एकदा जमलेल्या सर्व तमाम क्रीडारसिकांचं स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय। चला घेसर संघ प्लीज आपण प्रॅक्टिस करू नका, लगेच शतक्षण लाभा, कारण वेळ नाही आपल्याकडे। आज आयोजकांनी तुम्हाला भरपूर चांगला सपोर्ट दिला, कारण 3 ओव्हरची मॅच त्यांनी 4 ओव्हर मध्ये केली, तर प्लीज आपण आता प्रॅक्टिस करू नका, प्लीज लगेच शतक्षण लावून घ्यायचंय कॅप्टन। आणि या मॅच मध्ये आपण बघतोय तत्पूर्वी आपण एक ओबे टीमच्या कॅप्टनला आमंत्रित करूया। आपला मॅच असणार आहे, याच्यानंतर ओबे टीमला कंपल्सरी खेळायचं आहे। यात 2 संघ असतील, त्यातनं एक संघाला बाय मिळेल आणि एक संघ ओबे संघाविरुद्ध खेळेल। तर ओबे संघाचे कॅप्टन आपण उपस्थित राहायचं आमच्या कमेंट्री बॉक्स मध्ये। तर उत्तर शिव टीमचे कॅप्टन आपण देखील या, कारण ड्रॉ होणार आहे, जिंकणारा संघ आणि उत्तर शिव या 2 टीम मध्ये ड्रॉ होणार आहे। दोन्ही टीमला शुभेच्छा। अतिशय चांगला मॅच पाहायला मिळेल, कारण लक्ष इथे 37 धावेचं लक्ष मोरबी टीम समोर ठेवलाय। तर मोरबी संघ एक बलाढ्य संघ आहे, या स्पर्धेतला सर्वाधिक अर्थात उच्चांक गाठणारा संघ 85 धावा त्यांचा हाईस्ट टोटल या स्पर्धेतला आहे। त्या संघासमोर आता 4 ओव्हर मध्ये फक्त 37 धावेचं लक्ष आहे। मात्र कोण विसरेल, गोट सारख्या बलाढ्य टीमला फक्त 11 धावेवरती ठेवण्याचं हा विक्रम या घेसर टीमच्या गोलंदाजाने केलाय। 2 मेडन ओव्हर देखील त्यांनी फेकल्यात, त्यामुळे त्यांची गोलंदाजी ताकद आहे आणि दुसऱ्या बाजूला मोरबी संघाची फलंदाजी ही त्यांची ताकद आहे। त्यामुळे मॅच भरपूर चांगली रंगेल। वाटते 37 धावा सोप्या आहेत, मात्र एका बाजूने गोलंदाजी अटॅक भरपूर चांगला आहे। पाहूया मॅच कशी असेल। 37 24 बॉल अँड रिक्वायर्ड रन रेट 37 रन जिंकण्यासाठी 37 धावेचं टार्गेट। सलामी जोडी मैदानावरती परेश ठाकूर आणि शुभम 9.25 च्या सरासरी धावसंख्या बनवायची आहे येणाऱ्या मॅच मध्ये। आणि बॉलिंग ट्रॅक वरती सज्ज होतो दुर्वेश मडवी, समोर खेळाडू परेश ठाकूर। सामना स्टार्ट 24 चेंडू मध्ये। पहिला चेंडू हलक्या हाताने क्लिक करतो, काय जबरदस्त बॉल होता। पहिला चेंडू यॉर्कर फेकण्याचा प्रयत्न केला आणि पहिला बॉल वरती परेश ठाकूरने त्याला सन्मान देत सिंगल घेतली, सिंगलनं खातकुल केलाय। टीमची टोटल 1 लक्ष 36 धावेचं येणाऱ्या 23 चेंडू मध्ये। दुर्वेश मडवी या स्पर्धेतला त्यांना मेडन षटक फेकलाय, त्याच्या नावावरती विक्रम झाला। आणि या मॅच मध्ये बघूया कशा प्रकारे त्यांची गोलंदाजी असेल। चेंडू भरपूर चांगला आहे, समोर खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, शॉर्ट मिड विकेट रिझन मध्ये शतक्षक आहेत, मिळाली सिंगल। दोन्ही खेळाडूने सिंगल घेत खातकुल केलाय। प्रतिषटक 9.25 च्या सरासरी धावसंख्या बनवायची आहे। आता या मॅच मध्ये बघूया कसा मॅच असेल। मी सुरुवातीला सांगितलं की घेसर टीमची बॉलिंग अटॅक भरपूर ताकदवर आहे आणि दुसऱ्या बाजूने मोरबी संघाची बॅटिंग भरपूर मजबूत आहे, त्यामुळे दोन्ही संघ तुल्यबल आणि मातबगड असल्यामुळे मॅच बिग फाईट प्रेक्षकांना जरूर पाहायला मिळेल। हेलिकॉप्टर उडवतोय, लॉंग ऑन मध्ये कोणी नाहीये आणि चेंडू निघून जाईल।
लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर परेश ठाकूरच्या बॅट मधून येतोय चौकार. फार वेगळ्या शैलीनं गोलंदाजी करतोय. बॉल भरपूर चांगला होता. गोलंदाजचं कौतुक करेल. पॉवर प्ले होतं, अन्यथा इथे झेल होऊ शकला असता. तर लॉंगॉन मध्ये आपल्याला नेहमी क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात आणि त्या पॉवर प्लेचा खरा फायदा झालाय तो इथे मोरबी टीमला. पुन्हा एकदा दुर्वेश. ओ व्हॉट अ शॉट. मात्र इथे चेंडू जाईल बॅकवर्ड स्पेअर रिजन मध्ये. खूप वेगाने क्षेत्ररक्षक गेलेत मात्र चेंडू सीमारेषे पलीकडे. चौकार. चप्पल झाले समोर आले म्हणजे बॅक साईडला बैटी स्ट्रोक. काय जबरदस्त बॅटिंग आहे. कारण जेव्हा जेव्हा तुम्ही असे वेगळ्या प्रकारचे फटके खेळता तेव्हा तुमच्याकडे आत्मविश्वास असला पाहिजे आणि सर्वात महत्वाची की तुमची नजर ही तेज असली पाहिजे. या दोन गोष्टी ज्याच्याकडे आहेत तो वेगळ्या पद्धतीचे फटके नेहमी खेळू शकतोय. रिव्हर्स शॉट, स्वीप शॉट किंवा बॅक साईडला बैटी स्ट्रोक, हे अनेक प्रकारे स्ट्रोक आहेत. त्याच्यासाठी तुम्हाला या दोन गोष्टी पाहिजेत. मात्र परेश ठाकूरनं हा अप्रतिम स्ट्रोक आपल्याला दाखवलाय. फुलटॉस आहे आणि इथे पॉवर प्लेचा भरपूर फायदा घेत इथे लगातार मोठे फटके येत आहेत. परेशच्या बॅट मधून लगातार 3 चेंडू आणि 3 चौकार. पहिला सुरुवातीला 3-2 बॉल मध्ये दोघांनी सिंगल घेत इथे खातं खुलं केलं. त्याच्यानंतर परेश ठाकूर मगाशीच उल्लेख केला की त्याची बॅटिंग भरपूर ताकदवर आहे, इनफॉर्म खेळाडू आहे आणि त्याला थांबवून आता कठीण झालाय दुर्वेश सारख्या गोलंदाजाला. शॉर्ट बॉल. समोर मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहेत आणि ते सिंगल मिळाले. सिंगल बरोबर ओव्हर नंबर पहिला समाप्त झाला. चांगली सुरुवात आहे. एकूण 15 धावा आल्या पहिल्याच ओव्हर मध्ये. आता समीकरण बदललंय. 18 चेंडू आणि फक्त 22 धावेची गरज. वेस संघ एकत्रित येऊ नका. सर्व खेळाडू प्लीज, सर्व खेळाडू एकत्रित येऊच नका. विनंती असं कॅप्टनला. तर उत्तर शो टीमचे कॅप्टन आपण ड्रॉ साठी या. त्याचबरोबर ओव्ही टीमचे कॅप्टन आपण कंपल्सरी आपल्याला मॅच खेळायची आहे. तर एक मॅच जिंकल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट दुसऱ्या राऊंड मध्ये आम्ही प्रवेश दिलाय. तिसऱ्या राऊंड मध्ये तर तुम्हाला आता कंपल्सरी मॅच खेळायची आहे. चला गेस संघ प्लीज 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 कॉपरेट. लक्ष 18 चेंडू आणि 22 धावेची. परेश ठाकूरने काय जबरदस्त बॅटिंग केली आहे. अत्यंत शुद्ध फटके. कारण पहिल्या सुरुवातीला जे बॉल फेकले दुर्वेशने भरपूर चांगले होते आणि त्याला डिफेन्स करत त्यानं सिंगल खातं खुलं केलं आणि नंतर त्याच्यानंतर बॉल बनवून केला. 2 फटके बॅक साईडला आपण बॅक साईडला 1 फटका, ऑन साईडला 2 फटके आपण पाहिले. सेकंड ओव्हर. गोलंदाज नवनाथ पाटील. तर नवनाथ पाटील येतोय गोलंदाज बॉलिंग पॅक वरती. सेकंडला परेश हलक्या त्यानं क्लिक करतो. समोर खेळाडू नाहीये. काय जबरदस्त क्रिकेट आहे. कलात्मक क्रिकेट. स्वतःची गुणवत्ता सादर केली आहे. तर क्रिकेट मधला सी फॉर कंट्रोल. तुमच्यामध्ये कंट्रोल असलं पाहिजे. तुम्हाला चांगलं क्रिकेट खेळायचंय तुमच्यामध्ये कंट्रोल असला पाहिजे. क्रिकेट मधला टी फॉर टॅलेंट. स्वतःमध्ये गुणवत्ता असली पाहिजे आणि इथे तेच सादर केलाय या परेश ठाकूरने मैदानावरती. काय जबरदस्त खेळतो आपल्या टीम साठी. कारण बघितलं समोर कोणताच खेळाडू नाहीये. त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि इथे लगेच समोर खेळून 2 धावा घेतल्यात. त्याला माहिती आहे 2 धावा फार महत्वाच्या आहेत. अंत थोडं कमी होईल. आता 17 चेंडू आणि 20 धावा. अंत थोडं कमी झालाय. टीमची टोटल देखील आपण बघतोय 17 रन. स्विच शॉट करण्याचा प्रयत्न. कदाचित हा फटका चुकलाय. त्याच्यानंतर त्याने देखील डोळे मिटले की कुठेतरी चुकीचा फटका माझ्या बॅट मधनं आलाय. कारण या परिस्थितीतनं त्याला एका चौकार ठोकायचं होता. ऑफ साईडला तुम्ही 2 खेळाडू बघताय. कव्हर मध्ये खेळाडू, एक खेळाडू लॉंग ऑफला असे 2 खेळाडू आहेत. जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळीचा फटका फसलाय. कॅच ड्रॉप. कारण बॅलन्स नव्हता. मात्र इथे रनआउट. शुभम बॅक टू द डगआउट. शुभम मात्र एका बाजूने रनआउट झाला. लक्ष नव्हतं. कमजोर रनिंग पाहायला मिळाली. कारण परेश ठाकूर भरपूर लांब न गेला सेकंडला. मात्र तिचे बॅट देखील टेकली नाहीये. क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडला. खऱ्या अर्थानं आपण पाहिला झेल गमावला. बॅलन्स केलं नाहीये. बॉल पर्यंत पोहोचले नाहीये आणि ते 1 रन्स मिळाली. टीमची टोटल फुल स्कोर 18 रन्स.
टीमची धावसंख्या 18. शुभम बाद चाललाय. शुभमने फक्त एका धावेचं योगदान दिलं आपल्या टीमसाठी आणि रनआउट स्वरूपामध्ये हलक्या पावलाने तो आता डगआउट बॉक्स मध्ये पडला. न्यू बॅट्समन संदेश करावकर, परेश ठाकूर, संदेश करावकर प्रेमनाथ 11 मोरबी टीम मध्ये सातत्याने ह्या खेळाडूंनी खेळलायत. म्हणजे आज इथे आपल्या जयदुर्गा मोरबी टीम साठी खेळतायत. आताचा चेंडू भरपूर चांगला आहे. चेंडू जोपर्यंत फील्ड करून फेक केली जाईल. नागझरीच्या मैदानावरती या संघानं काय जबरदस्त परफॉर्मन्स केला आणि सुपर 4 मध्ये जाण्याचं स्वप्न त्यांचं पहिल्याच स्पर्धेमध्ये कंप्लीट झालं. तिथनं हा संघ मजबूत स्थितीमध्ये पाहायला मिळाला आणि आज पुन्हा एकदा तो संघ या स्पर्धेमध्ये उतरलाय. पहिली मॅच भरपूर चांगली जिंकली. ही मॅच त्यांना जिंकायची आहे. टीमची टोटल झाली 19 धावा. यावेळीचा चेंडू पुन्हा एकदा खेळतात. लॉंग ऑन रिझन मध्ये शतकशक आहेत त्या ठिकाणी. दुसरी धाव कंप्लीट झाली. रनिंग बिटवीन द विकेट भरपूर चांगली आहे आणि टीमची टोटल इथे स्कोर बोर्ड लागली आहे 21 रन. लक्ष्य 37 धावेचं. आता गरज आहे 16 धावेची. समीकरण बदललंय. या ओव्हर मध्ये बॉल फेकले गेले एकूण 4 म्हणजे 14 चेंडू आणि आता इथनं गरज आहे मैदानावरती 16 धावेची. 14 आणि 16 हे समीकरण. मग एका बाजूने मी घिसर टीमच्या संघाला सांगेल की ज्या प्रकारे तुमच्याकडे जास्तीत जास्त डॉट बॉल यायला हवेत. कुठेतरी डॉट बॉल आला तर प्रेशर वाढेल, दबाव वाढेल. चला दोन्ही कॅप्टन, ओबे टीमचे कॅप्टन, उत्तर शो टीमचे कॅप्टन. बॉल फेकले गेले एकूण 4. 5 चेंडू फेकलेत. सॉरी मिस्टेक झाली. तो 21 रन झालेत. आता 13 चेंडू आणि 16 धावा. अक्रॉस द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न. व्हेरी गुड डिलिव्हरी. महत्वाच्या क्षणाला डॉट चेंडू आलाय. दबाव वाढेल. 12 चेंडू आणि 16 धावेची गरज. 12 चेंडू आणि 16 धावा. चला एकत्र येऊ नका उत्तर घेसर संघ. तो घेसर संघ सर्व खेळाडू एकत्रित येऊ. प्लीज कॅप्टन लक्ष ठेवा. खरं वेळ नाहीये बघा. वेळ भरपूर झाला. 2 मॅच अद्याप कव्हर करायचे आहेत. चला प्लीज पंच सामना सुरू करा प्लीज. खरं वेळ बघा भरपूर कमी झाला आपल्याकडे. अद्याप 2 मॅच कव्हर करायचे आहेत आणि गोलंदाज येतोय ओमकार. 12 चेंडू 16 धावेची गरज. परेश ठाकूर खेळतोय मैदानावरती. कारण मोरबी संघाचा मेन शस्त्र म्हटलं तर परेश ठाकूर आहे आणि परेश ठाकूर स्ट्राईक एंडला आहे. तर दुसऱ्या बाजूने आपण बघतोय इथे ओमकारच्या हातामध्ये दिलंय संघनायकानं षटक. जे षटक असेल निर्णायक षटक. या षटकामध्ये निर्णय कोणाच्या बाजूने येईल. यावेळी संधी आली आणि इथे संधीचं सोनं केलंय. हे चित्र घडलंय मैदानावर. परेश ठाकूरला माघारी परतवलाय, जाळ्यात अडकवलाय आणि परेश ठाकूर बॅक टू द डगआउट. परेशनं जबरजबर बॉल सोडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे अंतिम मोमेंटला फक्त बॅट टच केली आणि ती बॅट टच झाल्यानंतर बॉल हवेत गेला आणि हवेत गेल्यानंतर इथे जेल टीपला गेला. नो बॅट्समन. लगातार 3 विकेट हॅट्रिक साठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल गोलंदाजाला संदेश कडनं. न्यू बॅट्समन प्रवीण करावकर. संदेश करावकर आणि प्रवीण करावकर या दोघांनाच ही मॅच करायची पूर्ण मैदानावरती. कारण येणारे समीकरण 11 बॉल शिल्लक आहेत आणि 16 धावेची आवश्यकता. फुल टॉस. आता काय चाललंय. 11 खेळाडू आपण डगआउट मध्ये
9 खेळाडू बघतायत. 9 खेळाडूने डोक्यावरती हात मारला कारण ही संधी चालून आली होती आणि अशा परिस्थितीत या खेळाडूंना फक्त 22 स्वरूपामध्ये रन्स मिळाले. समीकरणात 15 धाबीची गरज आहे. 10 चेंडू. मी मगाशी सांगितलं संध्याकाळचं सत्र आहे, कदाचित या धाबा देखील महागात पडतील कारण ही खेळपट्टी संध्याकाळी आपलं रूप बदलवते. समोर घेतो कबर रेझर मध्ये शतरक्षक आहेत. एका ऍक्शन मध्ये काय स्वतःवरती विश्वास दाखवला संकेतनं या स्पर्धेमध्ये मेडन ओव्हर देखील फेकली आहे. टीमची टोटल 23 रन्स, 23 धाबा आल्यात. समीकरण आता 14 धाबीची गरज आहे. 9 चेंडू 14 ऑफ स्टंपच्या बाहेर. व्हाईट बॉल. टीमची धावसंख्या या पैसा चेंडू समोर खेळतात. हलक्यातनं क्लिक केलं, सिंगल घेतली. सिंगल घेऊन थोडासा दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न केलाय. आता समीकरण बदलत चाललंय मैदानाभोवती. 25 धावा झाल्यात. 12 धाबीची गरज आहे. बॉल शिल्लक राहिलेत 8 चेंडू 12. व्हॉट अ मॅच. प्रेक्षकांच्या टाळ्या येतात कारण मॅच देखील तशी होत चालली आहे. आणि हा शॉट एंड पुल सक्सेसफुल, पॉवरफुल आणि हा षटकार विजयाचा दिलासा देऊन जातोय या ठिकाणी मोरबी टीमला. कारण समीकरण आता सोपं झालंय. मैदानावरती 7 चेंडू आणि फक्त 6 धाबीची गरज. नवीन बॉल द्या प्लीज. मॅच व्हायचे अद्याप 2 मॅच आहेत. तर याच दरम्यान सन्माननीय संतोष शेठ म्हात्रे साहेबांचं आगमन झालंय. यामध्ये आपण व्यासपीठावरती आपलं आम्ही स्वागत करतोय आमच्या स्पर्धेच्या वतीनं. 7 चेंडू आणि 6 धाबीची गरज आहे. तर पंचांकडे बॉल असेल तर आपण द्या. तो चॉईस बॉल आहे. यस पंच. यावेळीचा फटका जातो इथे लॉंग लेग रिजन मध्ये. सिंगल मिळाली आणि आता समीकरण 6 चेंडू आणि फक्त 5 धाबीची गरज आहे. आता पाहूया कशा प्रकारे मॅच असेल. आता गोलंदाज संकेत, कारण संकेतनं मेडन ओव्हर फेकले त्यामुळे संकेतकडे तो विश्वास दाखवला जाईल कॅप्टन कडनं. चला उत्तर टीमचे कॅप्टन आपण लगेच या ठिकाणी ड्रॉ साठी. उभय संघाचे कॅप्टन उपस्थित झाल्यात आणि चला गिरसा संघ आता वेळ घेऊ नका प्लीज. सामना अद्याप 2 खेळायचे लक्ष ठेवा. तो 6 चेंडू आणि 5 धाबीची गरज आहे. वेळ भरपूर घेत आहेत. चला आपण जाऊया मैदानावरती आणि संकेत आलाय. ज्या संकेतनं मेडन षटक फेकलं या मॅच स्पर्धेमध्ये तर तो संकेत येतोय आणि बघूया आता ही मॅच असेल 6 चेंडू 5 ची. क्लोज क्षेत्ररक्षण तुम्ही बघतायत. तिसगत घेऱ्याच्या आतमध्ये एक खेळाडू शॉट एक्स्ट्रा कव्हर. एक खेळाडू तुम्ही बघतायत बॅकवर्ड पॉइंट. त्याच्यानंतर शॉट थर्ड मॅन. त्याच्यानंतर
मिड ऑन. पहिला चेंडू भरपूर चांगला. आता पंचांचा इशारा वाईट बॉल. आता मात्र इथे फक्त 4 धावेची गरज आहे. फक्त 4 धावेची गरज आहे. निश्चित पडल्यानंतर चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर गेला. पंचांनी स्वर घोषित केला. आताचा चेंडू पॉइंट मध्ये खेळाडू नाहीये. सिंगल देण्याचा प्रयत्न. सिंगल मिळतीये. एक धाबे बरोबर टीमची टोटल आपण बघतोय 34. आता गरज आहे फक्त 4 धाबेची. बॉल 3 धाबेची आणि बॉल शिल्लक राहिलेत 5. 5 चेंडू 3 धाबा म्हणजे एकात 2 विकेट किंवा डॉट बॉल. कुठेतरी सामना शेवटच्या बॉल पर्यंत पाहायला मिळेल. आता मुरबी संघ ती चूक करेल का? आता इथे डॉट चेंडू 4 चेंडू आणि आता गरज आहे फक्त 3 धाबेची आणि कंपल्सरी चेसिंग. हा स्पर्धेतला नियम आहे. त्या मुरबी संघाला धाबा कंपल्सरी चेसिंग कराव्या लागतील. 4 चेंडू 3 धाबा. समीकरण मैदानावरती 2 संघ एकमेकाच्या विरोधात आहेत. समोर घेत आहेत. हलक्यात क्लिक केलं. ये डिफेन्सिव्ह क्रिकेट. कारण डगआउट बॉक्स मध्ये देखील तसाच आवाज काही होता. सिंगल घेऊन फक्त सिंगल घ्यायची प्रत्येक बॉल वरती. मग आता समीकरण 2 धाबीची आवश्यकता असेल. बॉल शिल्लक राहिले 3. 3 चेंडू 2 धाबा. गोलंदाज. शॉर्ट चेंडू. बॉल हवेमध्ये आणि सामना विन. YCC हर्षाली 11 जयदुर्गा मुरबी संघ विजय. कॅप्टन यायचं मुरबी टीमचे कॅप्टन लगेच या. ड्रॉ होणारे लगेच 2 टीम मध्ये उत्तर आणि मुरबी यांच्यामध्ये संघ ड्रॉ होईल. त्याच्यानंतर ज्याला ड्रॉ भेटेल तो पुढच्या फेरीमध्ये आणि अंतिम फेरीमध्ये अर्थात त्याच्यानंतर डिंगडॉंग मुरबी टीमला खेळायचं. तर चला मॅच होईल मुरबी संघ. तर ड्रॉ भेटलाय तो उत्तरशी संघाला आणि मॅच होईल 2 षटकांची. लगेच मुरबी संघ टॉस करून घ्या 3 षटकांची.